सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो स्टार्ट करने के पहले मेरे को पता है पूरे वीडियो में मतलब जो अभी तुम लोग देखोगे उसमें मेरा माइक और ये फ़िल्टर पूरा उल्टा रखा हुआ है मैंने वो मैंने वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद पता चला. सो you can roast me for that, but that's how it is. Hello and welcome to the first episode of a very new segment of this unknown podcast. So हाँ सॉरी हिंदी हिंदी हिंदी. तो अभी हम लोग ना वी आर हम लोग पॉडकास्ट तो नॉर्मल कर रहे हैं. वी आर टेकिंग छोटा छोटा टॉपिक्स ले रहे हैं. बट मी एंड शरद हम लोग और एक चीज़ डिसाइड किए इसमें कि व्हाट वी कैन डू इज़ लाइक स्पेस रिलेटेड या फिर कुछ मिस्ट्री रिलेटेड कोई न्यूज़ आता है ना, देन वी कैन ऑल्सो डिस्कस अबाउट दैट. ऑल्दो लाइक कुछ कुछ टॉपिक्स है जो अभी हम लोग बेसिक से कवर नहीं किए, बट देर आर मतलब वो न्यूज़ वाला जो चीज़ होता है ना, जो करंट अफेयर्स जो होता है, दैट आर वेरी इंटरेस्टिंग. एंड उस चीज़ के बारे में लोग को भी जानने का लाइक रहता है उसी टाइम के, अरे यार ये चीज़ क्या है, ये चीज़ क्या है, ये चीज़ क्या है. लाइक मेरे को खुद को रहता है, शरद तेरे को भी रहता ही होगा कि एकदम भाई रहता है। हाँ. तो फिर लाइक वही हम लोग सोचे कि लेट्स ऑल्सो कवर सम न्यूज़ विच आर देयर अराउंड द स्पेस रिलेटेड एरिया और लाइक अर्थ रिलेटेड एरिया, प्लैनेट्स रिलेटेड एरिया. सो आज सिंस वी आर बिगनिंग, देन वी आर जस्ट स्टार्टिंग ऑफ विथ टू हेडलाइंस विच वी हैव गॉट. जो हम लोग के पास दो हेडलाइन है. तो पहला जो हेडलाइन है, आज मैं पूरा लाइक देखो मेहनत करता हूँ मैं. अब देखो पॉडकास्ट के लिए सब लिख के रखा हूँ. शरद देख भाई आज मैं पूरा एकदम फॉर्म में हूँ इसके लिए. बट हाँ सो वही पहला जो हेडलाइन शरद ये है कि अ न्यूली फाउंड सुपर अर्थ ओनली टेक्स 2.4 days टू कंप्लीट अ ईयर हैज़ बीन फाउंड. सो अगर जो जिसको समझ नहीं आया तो देर एक सुपर अर्थ बोल के एक चीज़ है जो बहुत अभी डिस्कवर हुआ है, एक चीज़ जिसका बताया जा रहा है कि उसको टू अर्थ का 2.4 days लगता है, 2.4 दिन लगता है एक साल कंप्लीट करने में. जो हम लोग को 365 दिन लगता है एक साल कंप्लीट करने में, वो ये अर्थ जो नया फॉर्म हुआ है, नया फॉर्म नहीं हुआ, नया फाउंड हुआ है, उसको 2.4 days लग रहा है. अब इसको बोलते हैं एक, इसको न्यूली फाउंड सुपर अर्थ बोला जाता है. तो शरद पहले तो भाई सुपर अर्थ क्या होता है वो बता दीजिए. देखो, सुपर अर्थ होता है कि तुम्हारा अर्थ से बड़ा है, अर्थ से बहुत टाइम्स बड़ा होता है. उसके अंदर में तुम्हारा 50-100 ऐसे अर्थ और फिट हो सकते हैं, फॉर एन एग्जाम्पल. तो यही सुपर अर्थ होता है जो जाइजेंटिक होता है एक्चुअली, और कुछ नहीं. अच्छा, और इसका मतलब मास साइज सब अपना नॉर्मल अर्थ से बड़ा होता है. हाँ, बड़ा होता है. जैसे इसका ग्रेविटी बेटर होगा या इसका हाँ मास बेटर होगा, ये अच्छा होगा. वो ज़रूरी नहीं है कि ये सब चीज़ अच्छा हो, बट ये जो प्लानट आया है इसके अंदर में बोल रहे हैं कि ऐसा हो सकता है. ये सब थ्योरी है. तो दे आर सेइंग कि हो हाँ सकता है बेटर. तो यही चीज़ है सुपर अर्थ. सुपर अर्थ मतलब बड़ा, अर्थ से बड़ा. हाँ हाँ. अच्छा, और इसमें ना ये जो ये जब मैं ये आई गेस तू ही भेजा था मेरे को, ये वाला जो हेडलाइन है ये तू ही मेरे को भेजा था. तो इसके बारे में मैं जब रिसर्च कर रहा था तब काफ़ी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मिला. पहले तो जिसको 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 मैंने एक चीज़ छूट गया, वो था कि ये जो अर्थ है, ये जो सुपर अर्थ जो न्यूली फाउंड है, वो इसके इसके दो फीचर्स जो है वो है कि ये हम लोग जहाँ से रह रहे हैं वहाँ से 36 लाइट ईयर्स अवे है. एकदम. 36 लाइट ईयर्स. शरद एक लाइट ईयर मतलब कितना दूर बता दे अप्रॉक्स. एक्चुअली देख, एक लाइट को, जैसे सन का रेज होता है ना, उसको अर्थ तक हाँ आने में 8 मिनट लगता है. तो हाँ वैसे ही एक स्टार का लाइट या हम लोग के यहाँ से लाइट अगर उधर तक ट्रैवल करता है तो उसको हाँ 1 लाइट ईयर्स लगता है. अब वो उसका डेफिनेशन मतलब यूनिवर्स में सब चीज़ लाइट ईयर्स में मेजर होता है. इट्स हाँ हाँ मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ किलोमीटर्स फार. हाँ एग्जैक्टली. मतलब हम लोग जो 1 मीटर 2 मीटर जो बोलते हैं उतना भी उतना छोटा नहीं. लाइट ईयर मतलब बहुत बहुत बड़ा. वैसा बहुत बहुत. 36 टाइम्स लाइट ईयर्स उतना दूर है अर्थ से ये जो नया सुपर अर्थ फॉर्म हुआ है, सुपर अर्थ फाउंड हुआ है. मैं बार बार फॉर्म क्यों बोल रहा हूँ समझ नहीं आ रहा, बट हाँ ये 36 लाइट ईयर यहाँ से दूर है. और दूसरा जो इसका फीचर है कि ये जो अर्थ जो मिला है वो एक स्टार है जिसका नाम है GJ 740.
GJ740 बोल के एक रेड कलर का ड्वार्फ स्टार है, रेड कलर का ड्वार्फ स्टार है। स्टार। ड्वार्फ मतलब जैसे प्लूटो को ड्वार्फ बोलते हैं, ड्वार्फ का मतलब समझा दे शरद, अगर नहीं हिंदी में कैसे एक्चुअली समझाए। देखो डेड बोल सकते ड्वार्फ हैं ना। डेड स्टार, एक्चुअली डेड स्टार या हाँ। बोलते हैं ड्वार्फ प्लैनेट्स बहुत तरह के होते हैं। तो उस टाइम में क्या था, जैसे अभी हम लोग का सन है, सन इज ऑरेंज, ठीक है, येलोइश ऑरेंज ऐसा कलर में मिक्स रहता है। तो वो जो है वो रेड ड्वार्फ है, मतलब उसके अंदर में ऐसे केमिकल्स रिएक्शंस बहुत हो रहे हैं कि वो उसका मास भी बढ़ रहा है, ग्रेविटी भी बढ़ रहा है और वो बड़ा है। मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि जैसे मेरा एज अगर 20 साल का है और मेरे ग्रैंडफादर जो 70 इयर्स के हैं, तो वो ड्वार्फ्स आर 70 इयर्स का है, वैसा चीज़ है ये, वो चीज़ है। तो ड्वार्फ वो होता है, हाँ जरूरी नहीं उसको प्लैनेट्स के साथ कंपेयर करो। ड्वार्फ स्टार इज हाँ अ डिफरेंट थिंग, ड्वार्फ प्लैनेट इज अ डिफरेंट थिंग। हाँ 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 हाँ, श्योर श्योर, ट्रू। और मतलब जैसे हम लोग का अर्थ और ये सब जो सोलर सिस्टम का जो प्लैनेट्स है, वो सब सन के अराउंड रिवॉल्व करता है। और हम लोग का अर्थ को 365 दिन लगता है एक साल ख़त्म हाँ करने में। मतलब एक पॉइंट से वापस वो पॉइंट तक आने में अर्थ के सन के अराउंड रिवॉल्व करके 365 दिन लगता है। वैसे ही ये जो सुपर अर्थ है, इसको ये जो रेड डॉर्फ स्टार है जिसका नाम है GJ740, इसके अराउंड रोटेट मतलब रिवॉल्व करने में, एक पॉइंट से वापस ये पॉइंट पे आने में सिर्फ 2.4 डेज लग रहा है। अर्थ का 2.4 स्पीड डेज सोचो, टू बी या तो तुम प्रिसाइज। हाँ नहीं, तुम उसका ड्वार्फ प्लान जो ड्वार्फ स्टार है, उसका जो सन है, हाँ हाँ उसका तुम हाँ। ग्रेविटेशनल पुल सोचो कितना होगा, जो वो अर्थ और वो सुपर अर्थ को ऐसे 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 घुमा रहा है, फटाफट घुमा रहा हम्म है, इमेजिन। हम्म, वो बात है। और टू बी प्रिसाइज, मैंने जो देखा था वो है 2 days 9 hours and 30 minutes, ये प्रिसाइज टाइम है। मैं इस टाइम से ना मेरे को एक चीज़ जो सोचने लगा, इट्स लाइक ब्रो, टाइम जो है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना एवरीथिंग इज़ रिलेटिव, तो इस हिसाब से भाई टाइम कितना रिलेटिव है इस चीज़ में। मतलब अर्थ से कंपेयर करें तो कहाँ 365 दिन, जहाँ पे हम लोग कितना कुछ हो जाता है, और यहाँ पे 2 दिन। एग्जैक्टली, 2 दिन भाई साहब। सोचो कितना जल्दी यार वो लोग इधर उधर कितना जल्दी था। और स्पेस में टाइम रिलेटिव है, मतलब तुम एक पॉइंट पे दूसरा पॉइंट जाएगा तो वहां पर टाइम कुछ और, मतलब वहां का टाइम किसी और तरह से फंक्शन कर रहा होगा। हम लोग के यहाँ पर टाइम हाँ। किसी और तरह से फंक्शन कर रहे हैं। टाइम बोला जाता है इज एन इल्यूजन। ट्रू तो ट्रू क्योंकि ट्रू। ब्लैक होल्स में टाइम अलग तरीका से काम करेगा, वहां पर टाइम का कोई फैक्टर नहीं है वैसे। और तुम्हारे कई और सोलर सिस्टम यूनिवर्स में टाइम अलग से काम करेगा। तो इट्स वेरी फैसिनेटिंग कि टाइम कैसे रिलेटिव हो सकता है। और टाइम से ना मेरे को और एक चीज़ याद आया, ये थोड़ा हल्का प्रमोशन हो गया हम लोग का, कि ये आई गेस ये जो न्यूज़ सेगमेंट है ये मंडेज़ को आएगा। और जो हम लोग का टॉपिकल पॉडकास्ट रहता है, जो कोई भी पॉडकास्ट के ऊपर मतलब कोई टॉपिक रिलेटेड पॉडकास्ट, वो थर्सडेज या फ्राइडेज़ को आएगा, दोनों में से कोई एक दिन। सो सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट टाइम, हम लोग का जो नेक्स्ट पॉडकास्ट है आई गेस ये मंडे को अगर आएगा, तो जो थर्सडे को जो पॉडकास्ट आएगा वो तो भाई टाइम कैसे फॉर्म हुआ, मतलब समझ जाओ किस चीज़ के बारे में होने वाला है। बड़ा बूम बैंग उसमें जैसे टाइम कहाँ से आया उस चीज़ के बारे में, अगर लाइक इफ़ यू जैसे अभी शरद बोला ना टाइम इज़ एन इल्यूजन, तो उस चीज़ के बारे में हम लोग हल्का हल्का बात करने वाले हैं नेक्स्ट वाला पॉडकास्ट पे। मतलब जो नेक्स्ट पॉडकास्ट होगा न्यूज़ में नहीं। तो ऑल्सो अगर यहाँ पे तब तक आ गया होगा, तब तक तो मैं यहाँ पे एक वो दे दूँगा लिंक टाइप, पर थर्सडे को आएगा। सो या सब्सक्राइब टू द चैनल, तब फिर पता चल जाएगा कि कब ये पॉडकास्ट आने वाला है। हल्का प्रमोशन भी हो गया, चलो करना पड़ता है यार, यूट्यूब का दुनिया में थोड़ा साइंस है, बट स्टिल यूट्यूब तो यूट्यूब है ना। हाँ अच्छा ब्रो, यू नो इसका और एक फीचर जो है, दैट इट इज़ द सेकेंड शॉर्टेस्ट ऑर्बिट ऑफ एनी प्लैनेट अराउंड अ रेड ड्वार्फ सो फार। इसका इसका मतलब समझा दे हिंदी में, क्या बताया वो समझाएगा इसको वैसे। मतलब वही है, जैसे सन के आगे में मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ आसपास घूमते हैं ना। जैसे कुछ को 1 साल लगता है, कुछ को 2 साल लगता है, कुछ को महीनों लगते हैं। तो वैसे ही ये जो प्लैनेट है अपना सुपर अर्थ जो है,
ये वो सन की अपना सन के है अपना स्टार के आसपास उसको रिवॉल्व करने में 2 दिन 9 घंटे 30 मिनट लगते हैं। तो इट इज़ द सेकेंड मोस्ट शॉर्टेस्ट। शॉर्टेस्ट का मेरे को देखना पड़ेगा कितना हुआ है अभी तक, बट हाँ ये उसका यही मतलब है। हाँ, शॉर्टेस्ट का मैं देख रहा था, आई डोंट कोट मी ऑन दिस क्योंकि मैं एग्जैक्ट नाम भूल चुका हूँ, पर आई गेस उसका नाम ट्रैपिस्ट्स है। जो जो ट्रैपिस्ट, जो दूसरा राइट। जो ट्रैपिस्ट है, ट्रैपिस्ट का सात ट्रैपिस्ट्स है। व्हाट आर ट्रैपिस्ट वो हम लोग शायद बाद में कवर करेंगे। दे आर ऑल्सो प्लैनेट्स टाइप स्टार्स वैसे कुछ है। सो हाँ ट्रैपिस्ट वन जो है उसका आई एम नॉट टू श्योर, मतलब मैं 100% श्योर नहीं बता सकता, बट जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है ट्रैपिस्ट वन जो है उसका शॉर्टेस्ट ऑर्बिट है अराउंड अ रेड ड्वार्फ स्टार। ये चीज़ नोट करने का है कि शायद कमेंट्स में लोग ये ना बोलने लगे कि शॉर्टेस्ट कहाँ है, शॉर्टेस्ट तो कुछ और दिखाया, शॉर्टेस्ट तो कुछ और, सेकंड शॉर्टेस्ट तो कुछ और है। यहाँ पे रेड ड्वार्फ के अराउंड जो प्लैनेट है उसका बात हो रहा है। रेड ड्वार्फ के अराउंड सेकंड शॉर्टेस्ट ऑर्बिट है इसका। भाई साहब यार बता मेरे को, एक सुपर अर्थ में रहना कैसा होगा, मतलब हाउ वुड हैव बीन इट डिफरेंट। इमेजिन लिविंग ऑन जुपिटर और सैटर्न और यूरेनस, जहाँ पर पानी इतना या बड़ा। गैसेस नहीं हो, अर्थ जैसा सिस्टम हो। इमेजिन हाँ लिविंग भाई देयर, उसका ग्रेविटेशनल पुल कितना होगा। इमेजिन तुम अब जैसे अर्थ पे इट टेक्स यू कैन जंप फॉर अराउंड 1.5 to 2 meters अप्रोक्सीमेटली, फीट सॉरी हाँ हाँ फीट। हाँ तो वहाँ पर इन जुपिटर यू कैन जस्ट जंप अराउंड 0.5 feet अप्रोक्सीमेटली, दिस आर अप्रोक्सीमेट्स। तो imagine the gravitational pull, the mass and everything, मतलब तुम्हारा बॉडी का स्ट्रक्चर भी अलग होगा। अब स्पेस पे अगर तुम रहते हो, जो आईएसएस एस्ट्रोनॉट्स वगैरह रहते हैं स्पेस पे, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, उन लोग पूरा टाइम ग्रेविटी में रहते हैं, और जब अर्थ पे लैंडिंग होता है उन लोग लैंडिंग करते वक्त ना चल नहीं पाते हैं, बिकॉज ऑफ द gravity फ्रॉम द अर्थ। भाई साहब। तो तब हर तो प्लैनेट भाई पे ग्रेविटेशनल पुल अलग अलग है। हाँ हाँ वो तो है, और वो काफ़ी मैटर करता है भाई, काफ़ी मैटर करता है, वो एग्जिस्टेंस के लिए काफ़ी मैटर करता है। एकदम। और दूसरा तो चीज़ मैं सोचा कि भाई वहाँ पे मून्स कितने हो गए, जैसे जैसे मतलब लाइक अगर तू कंपेयर किया ना जुपिटर सैटर्न से, तभी मेरे को आया कि भाई जुपिटर में तो मून है इतने, एक मून तो नहीं है। अर्थ में तो चलो तब भी एक एक चांद है। हाँ हो बट सकता है भाई मून हो भी नहीं, साहब क्रेजी। हाँ 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 ट्रू 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 ट्रू, हो सकते हैं हो बहुत ही सारे सकता मून है। जो सैटर्न से ज्यादा मून्स होगा, अपने को पता ट्रू नहीं है, ट्रू बिकॉज वो सब डिस्कवरीज अभी भी हो रहा है। ट्रू ट्रू ट्रू। सही है। और दूसरा दूसरा जो हेडलाइन है ये काफ़ी थोड़ा मिस्टीरियस और थोड़ा एकदम शॉकिंग हेडलाइंस है। ये है कि कॉन्स्पिरेसी वाला चीज आ कॉन्स्पिरेसी गया। बेस्ड, कॉन्स्पिरेसी बेस्ड, सो कॉन्स्पिरेसी अलर्ट। पेंटागन दिस, अच्छा बाय द वे दिस आर्टिकल जो अभी मैं पढ़ने वाला हूँ ये द टेलीग्राफ का एक हेडलाइन था जिसमें लिखा है पेंटागन confirms leaked images and videos of UFOs buzzing over US Navy warships are genuine। मतलब 2019-20 में काफ़ी सारे हम लोग को ऐसे क्लिप्स दिखे थे जिसमें ऐसे कुछ आसमान में कुछ हो रहा है, हो मतलब रहा है। हाँ एक यूट्यूबर है ठीक है, लोगन पॉल बोल के, ठीक है, उसने भी एक क्लिप, वो खुद उसका घर से दिख रहा है, उसने वो क्लिप डाला है यूट्यूब पे कि भाई मतलब वो व्लॉग करता है ठीक है, और वो व्लॉग करके दिखा रहा है देखो यूएफओ या कुछ है। सो अब जाके 2021 में 5 दिन पहले, आज से 5 दिन नहीं 7 दिन 6-7 दिन पहले पेंटागन, भाई इफ़ पीपल डोंट नो व्हाट पेंटागन इज, शरद पेंटागन का बारे में थोड़ा बता दे, क्या होता है पेंटागन, क्या है? यूएस के अंदर में एक, समझ लो अगर कोई हाईएस्ट अथॉरिटी पे कुछ रिसर्च या कोई कंट्रोलिंग कोई एजेंसी है तो वो पेंटागन में है सब कोई, बी इट CIA, FBI, व्हाटएवर, सब रिसर्च एजेंसीज पेंटागन में है, और यहाँ से सब कंट्रोलिंग होता है। इट इज़ लाइक दी, किस चीज़ का? मतलब सब चीज़ का, एनीथिंग, मतलब वो लोग कंट्रोलिंग एजेंसीज है पूरे यूएस के लिए। मतलब हम लोग कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में जाए,
हम लोग हाँ नॉन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में जाए, जैसे तुम्हारा कोई ब्लैक बजट हुआ, या उन सब पे आएंगे हम लोग। ब्लैक बजट हुआ या ब्लू बुक हुआ या कुछ भी हुआ, एरिया 51 वगैरह, जो भी ये सब कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है सब इसमें आते हैं। मतलब सब यहाँ से भी रेगुलेट होते हैं। प्लस नॉन कॉन्स्पिरेसी हाँ थ्योरीज जैसे डोनाल्ड ट्रम्प ने कितने टैक्स पे किए कि नहीं किए, और कौन सिटीजन्स टैक्स पे कर रहा नहीं कर रहा वगैरह वगैरह, सब चीज़ इधर आते हैं। दे आर बेसिकली कंट्रोलिंग एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू मी। आई मे बी रॉन्ग, बट ये जो मैं ऑनलाइन पढ़ता हूँ यही चीज़ है। What do you mean you may be wrong? Do you think there is a higher authority over Pentagon who's controlling it? Oh my god, that's a conspiracy in itself. भाई साहब, हाँ बट इसमें कुछ बता नहीं सकते ना, कुछ भी 100% श्योर कुछ बोल नहीं सकते कि ऐसा ही होगा, क्योंकि you never know what is happening behind the bars and behind the cameras which we see. एकदम भाई बट ये हाँ सब क्या है, इसके बारे में कॉन्स्पिरेसी वाला चीज़ है ये सब। तो वी कैन नॉट हाँ भी, मतलब हम लोग किसी को अश्योर नहीं कर सकते कि हाँ ये चीज़ हो गई। सब चीज़ थ्योरी पे बेस्ड है। मतलब हम लोग ने कोई ने जाके देखा नहीं है कि वहाँ क्या हो रहा है। हाँ, इट्स द मोस्ट सिक्योर बिल्डिंग आफ्टर द व्हाइट हाउस ऑन इन यूएस सॉइल, तो वो सब चीज़ है, ठीक है, बट ट्रू। तो इस हेडलाइन के बारे में तेरा क्या ओपिनियन है? सी इफ आई गो इनटू कॉन्स्पिरेसीज, ये हेडलाइन 2018, 19, 20 का फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स के बारे में बोल रहा है। हाँ तो 2019 जुलाई में हुआ था आई फ्रैंक, गेस ये। हाँ टू बी फ्रैंक, मैं जितना कॉन्स्पिरेसीज में जाता नहीं, थोड़ा कम जाता हूँ, बिकॉज कुछ भी हाँ र्यूमर्स फैलते हैं, बट जितना मैं स्टडी किया हूँ उसके बारे में, हाँ these UFO, the unidentified flying objects, which are not identified by the US personnel or the Navy or Army, whatever be it, not हाँ identified हाँ by them, they call it UFOs. It can be an aircraft also, it can be alien ships also. We are not sure about that, but they don't know about that, so they call it UFOs. So these UFOs can be of alien origin, can be of territorial origin, anything. तो अब इसके ऊपर में जितना मैंने रिसर्च किया है फ्रॉम द ईयर, नॉट नाउ, इट्स बिफोर क्राइस्ट, तुम अगर पेंटिंग्स देखो, तुम्हारे चर्चेज और में जो पेंटिंग्स वगैरह होते हैं, कुछ पिकासो के पेंटिंग्स, कुछ लेजेंड्स के पेंटिंग्स देखो, उसमें भी इसके बारे में बात किया गया है। तो इट इज़ नॉट अ न्यू थिंग अकॉर्डिंग टू मी, बट उस टाइम से वो पेंटिंग्स में स्मॉल डॉट्स बनाते थे विथ लाइट्स कमिंग आउट, या सन वर्शिपर्स, या ऐसे करके बहुत सारे चीज़ थे। और अब भी रिसेंटली पीपल हैव स्टार्टेड कमिंग ऑन दिस बिकॉज पीपल हैव स्टार्टेड नोटिसिंग इट। पहले इतने नोटिस नहीं करते थे, अभी लोग ऊपर देख करके ऐसे देखते हैं कि हाँ कुछ है। इट कैन बी मतलब तुम्हारा एरोप्लेन भी हो सकता है, जेट फाइटर हो सकता है, कोई नया टेक्नोलॉजी हो सकता है, यूएफओ या कुछ भी हो सकता है, बट पीपल हैव स्टार्टेड नोटिसिंग इट एंड रिकॉर्डिंग इट। तो अभी इतने सारे प्रूफ आ रहे हैं। तुम्हारा 1800 सॉरी फर्स्ट इसका कैप्चर हुआ था आई गेस 1900 समथिंग में कैप्चर हुआ था, ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर और बिफोर दैट। और रॉसवेल न्यू मैक्सिको के अंदर में तुम्हारा बहुत बड़ा कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है इसका, एरिया 51 रॉसवेल न्यू मैक्सिको की एलियन बॉडी वगैरह मिला वगैरह वगैरह, बहुत काफ़ी है इसमें। तो हाँ हाँ हाँ, इमेजिन वहाँ से सारे स्टोरीज अभी तक चले आ रहे हैं। और इन सालों में इसलिए ज़्यादा हुआ है बिकॉज हम लोग ज़्यादा उसको देख रहे हैं। वी वांट आंसर्स, और कुछ नहीं, वी जस्ट वांट आंसर्स कि है कि नहीं है। आई एम ऑल्सो अनश्योर कि है कि नहीं है, बट वही वाला बात आ गया कि अगर ओशन से 1 टेबलस्पून पानी निकालो तो इसका मतलब ये नहीं है कि मछली नहीं है, हो सकते हैं। तो वही बात है। अब हम लोग एक इंडियंस है, there will be Chinese, Japanese, US, like the Americans, British people, so ऐसे बहुत सारे races हैं। तो universe is big man, कुछ भी हो सकता है यार। This is conspiracy theories, but अगर एक रिसर्चर के हिसाब से सोचो तो एलियन ओरिजिन हो भी सकता है, तो इट्स वी आर टेरिफाइड। नहीं हो सकता है तो वी आर अलोन। टेरिफाइंग चीज़ है वो भी। ट्रू यू नो, मैं जब ये आर्टिकल पढ़ रहा था ना, तो देयर इज दिस वेरी फेमस पॉडकास्टर हु हैज़ वन ऑफ द बेस्ट एंड वन ऑफ द लाइक, जैसे बोलते हैं ना, वन ऑफ द टॉप पॉडकास्ट इन द होल वर्ल्ड, जिसका नाम है जो रोगन। सो हिज पॉडकास्ट इज द जो रोगन एक्सपीरियंस. He had something to say about this.
मीन्स आई सॉ इन उनका इंस्टाग्राम में वो लिखे थे इस चीज़ के बारे में. एंड ऑल्सो आई गॉट टू नो अबाउट दिस आर्टिकल फ्रॉम देयर फ्रॉम हिज हैंडल ओनली. सो व्हाट ही सेड, उन्होंने क्या बोला कि अगर ये सच है, जैसे पेंटागन ने अब कंफर्म किया है कि ये सच है, मतलब कुछ घूम रहा था स्टारशिप्स, कुछ कुछ था जो घूम रहा था. सो उसने बोला कि रिसेंट ईयर्स में ये काफ़ी हो रहा है कि लाइक वी हैव सीन मैनी केसेस और मैनी, जैसे तू बोला ना कि रिसेंटली इतना क्यों हो रहा है, वी आर वांटिंग आंसर्स, रिसेंटली ही इतना क्यों आ रहा है. सो वो भी यही चीज़ बोले कि रिसेंट ईयर्स में इतना सब कुछ ये हो रहा है. व्हाट डज दिस सिग्निफाई समथिंग दैट वी आर बिकमिंग एज, हम लोग एज अ सिविलाइजेशन इतने ख़राब हो रहे हैं या फिर इतने अच्छे हो रहे हैं. वी डोंट नो, आइदर कैन बी द केस. या तो बहुत ख़राब हो रहे हैं या तो कुछ बहुत अच्छे हो रहे हैं, कि कोई और ऊपर से आके हम लोग को बार बार देखे जा रहा है क्या हो रहा है, क्या चीज़ है, क्या हम लोग वीक होए जा रहे हैं इस चीज़ के वजह से. सो दैट क्वेश्चन जस्ट हिट मी अप. ये लाइक एक्चुअली दिस अगर इज द सच में फैक्ट. कुछ है. हम लोग अच्छे हो, हाँ. हाँ हम लोग अच्छे हो रहे हैं खराब हो रही है हम लोग को भी नहीं पता. बट देयर इज दिस अगेन कॉन्स्पिरेसी अलर्ट, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी दैट आफ्टर द फर्स्ट न्यूक्लियर बॉम्बिंग, जो यूएस ने न्यूक्लियर बॉम्बिंग टेस्ट किया था, नॉट जापान पे जो डाला वो नहीं, जो टेस्ट किया था, उसके बाद में ये साइटिंग्स वगैरह और बढ़े हैं. आई डोंट नो विच ईयर इट वाज, बट आई गेस बॉम्बिंग कब हुआ था, वर्ल्ड वॉर 2 के आसपास या 1 में हुआ होगा. उस टाइम, उससे जस्ट कुछ साल पहले इट वाज जस्ट अ टेस्ट कि ये हो रहा है, और उस टाइम ये शूट हुआ था. अब ये क्या है ये नहीं पता. दिस इज कॉन्स्पिरेसी अलर्ट. ये हमको मतलब एक ऐसा चीज़ है जो आप मेरे से अग्री करो, मैं अग्री नहीं करूं, कुछ भी हो सकता है. तो ये ऐसा टॉपिक है. इंटरेस्टिंग. We'll So talk yeah, about this topic also. Don't worry. We'll get into हाँ this हाँ topic also. Maybe काफ़ी future काफ़ी में after we do many episodes, उसके बाद में एक आएगा. फॉर श्योर भाई. ये हम लोग इतना जल्दी हम लोग को ये कवर करना भी नहीं है, मतलब हाँ डायरेक्ट इन टू द मेन वो सब टॉपिक्स. विल बी कमिंग इन टू इट सूनर और लेटर, और बीच बीच में ऐसे सब न्यूज़ आते रहते हैं तो वो सब हल्का हल्का चीज़ कवर हो ही जाएगा अपने आप ही. अरे So yeah, for with the that said, information, sorry to interrupt, there is an information also हाँ हाँ that हाँ तुम्हारे यूके के प्राइम मिनिस्टर, if I'm not wrong, he was the prime minister or the defense minister, I may हाँ be wrong, defense minister, sorry, defense minister, he was the first one in UK to come out as an official person, to come out and say, conspiracy alert, that when he was in defense he saw many of these objects, many objects in the 1900s, yes like yes 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 1990s yes के I आसपास. had read. हाँ, I इसका had नाम read this मेरे को याद headline. नहीं आ रहा, Yes. but he was the first one in UK, the official person to come out and speak on this topic. उसके बाद जैसे रशियंस true. KGBs थोड़े बहुत रिलीज किए, फिर थोड़े दूसरे कंट्रीज के बोले, फिर हमारे हिमालयस में थोड़े होने लगे तो चाइनीज एक दो बार बोले फिर चुप हो गए, और अभी यूएस आर कमिंग आउट विद इट. तो True. who knows. True. काफ़ी इंटरेस्टिंग भाई, काफ़ी इंटरेस्टिंग. क्या पता लास्ट में हमें कुछ कहीं ना कहीं इतने सवाल उठ रहे हैं सब जगह से, तो फिर कहीं ना कहीं कुछ जवाब मिले. ये सच है कि नहीं, वो सच निकले या नहीं पता नहीं, पर कुछ तो हम कुछ लोग बस निकलना चाहिए. एडवांस सिविलाइजेशन होने का वेट कर रहे हैं. वी आर नॉट येट टाइप 1 सिविलाइजेशन, वी आर जस्ट टाइप 0 सिविलाइजेशन स्टिल ऑन अर्थ. सही बात. हम लोग अभी तक रेडी नहीं है गैलेक्सी एक्सप्लोर करने के लिए. वी आर मूविंग टुवर्ड्स दैट एंड वेरी फास्ट. लास्ट 50 इयर्स में टेक्नोलॉजी देखो कितना बड़ा है. Just see the last 42, not even 50 years, just see the last 20-25 years. सही Night and बात. heaven difference. True. कहाँ इतने बड़े बड़े सेलफोन्स आते थे, इतने बड़े बड़े वो सब लैंडलाइंस, और इतने बड़े बड़े इतने मोटे मोटे लैंडलाइंस, बड़े बड़े. कहाँ 1 MB का हार्ड डिस्क ड्राइव तुम्हारा एक रूम जितना बड़ा होता था, एक कंप्यूटर एक रूम जितना बड़ा था. और कहाँ अभी देखो ये माइक्रोचिप्स आते हैं. हाँ, ट्रू. इमेजिन. इंटरेस्टिंग. ये सब आगे जाके काफ़ी चीज़ कवर करने वाला है. सो या,
इफ़ यू हैवेंट सब्सक्राइब्ड और इफ़ यू हैवेंट लाइक दिस वीडियो, यू डू इट राइट नाउ. मतलब अब मैं प्लीज़ भी कुछ नहीं बोलता, अब मैं अभी भाई क्या करो, अभी? हो गया काफ़ी, काफ़ी हो गया, हाँ, काफ़ी सुना, अब करो, हम लोग को भी सपोर्ट आगे करो, बढ़ाना हेल्प है करो इसको. प्लीज। हाँ। हाँ. And with that said, we end this weekly news session for this week. I hope you all enjoyed it. अगर तुम लोग को भी कोई न्यूज़ अपडेट मिलता जाए या फिर कुछ चीज़ के बारे में तुमको पता चले, तो do comment down below. We will talk about it as well. So yeah, with that said, signing off, me and Sharath. Tata.